देश हित के लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़ेगा वही मेरे लिए देशभक्ति है। Black border pillar that you see in the distance. यस सो हेलो टू एवरीवन, जय हिंद और मैं आपका स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे बीएसएफ के एलिटिस्ट कमांडोज दैट आर क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज। तो जितने भी बच्चे हैं जो बीएसएफ जाने का सपना रखते हैं या कोई भी फौज के अंदर जाने का सपना रखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज कौन से होते हैं और ये क्या काम करते हैं और इनकी खासियत क्या है, राइट। सो ताकि आप भी कल को आपको ऑप्शन मिले तो आप भी इस फौज के अंदर जा सकते हैं। तो चलिए क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज की बात करते हैं, बट इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि बीएसएफ जो कि बॉर्डर गार्ड पुलिस फोर्स है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। बीएसएफ जो है वो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं वी हैव द बेस्ट ऑफर फॉर यू, दैट इज अफोर्डेबिलिटी, कि आपको जो है सारे के सारे कोर्स जो है अब बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस पे मिलने वाले हैं। और ये जो प्राइजेस हैं ये बहुत ज़्यादा कम है, 1500 रुपये, 2000 रुपये। पूरा का पूरा डिफेंस महापैक आपको 2000 में मिलेगा। इस पूरे के पूरे ये दिवाली का माहौल चल रहा है, इस दिवाली के माहौल में हम चाहते हैं कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में एक नया डिसीजन लें कि हाँ, मेरे को जो है तैयारी करनी है इस फौज की, इस रास्ते की, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं, राइट। तो अगर आप इस चीज को लेते हैं, ये सारे लाइव कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, इन लाइव कोर्स में आप इनरोल करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इन कोर्सेज में डबल वैलिडिटी भी है, त्योहार का टाइम चल रहा है, डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो अब करना क्या है, अब करना यह है बच्चों कि अड्डा 247 का एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप डिफेंस सेक्शन में जाएंगे और डिफेंस सेक्शन में कोई भी आप कोर्स चूज कर सकते हैं और उसको चूज करने के बाद आप रेफरल कोड लगाएंगे Y588। आप रेफरल कोड Y588 लगाएंगे और इस कोड को लगा के आपको ये प्राइस एक्चुअली में हकीकत में देखने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे नहीं सर ये तो मजाक चल रहा है या ऐसा कैसे हो सकता है, 2000 आज के टाइम पे इतना महंगाई का टाइम है, यहाँ पे 2000 कैसे हो सकता है। लेकिन यस, 2000 में आपको कोर्स मिल रहा है। कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं आपको 2000 के महापैक में आपको सब कुछ मिलेगा। दूसरी बात क्या है, ये डबल वैलिडिटी के साथ है। डबल वैलिडिटी मतलब कि आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। अगर 1 साल है तो उसका डबल हो जाएगा, डबल वैलिडिटी के साथ, राइट। तो चलिए ये मौका है आपके लिए, ये रेफरल कोड लगा सकते हैं एंड गुड टू गो विद दिस। हम क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज के बारे में पढ़ने से पहले बीएसएफ के बारे में जानकारी जरूर लेंगे, राइट। सो बीएसएफ बेसिकली शुरुआत होती है 1965 में। एक्चुअली क्या था कि बीएसएफ की शुरुआत इतनी लेट इसलिए होती है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी, है ना, कि हमें इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे कोई फौज की ज़रूरत है ना। हमें लगता है पाकिस्तान चलो ठीक है, दुश्मन देश है, इतना कट्टर दुश्मन भी नहीं है कि सीधा वॉर कर देगा। लेकिन होता क्या है, और इस रीजन को मतलब ये जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर था, यहाँ पे हमारी स्टेट पुलिस सर्विसेज जो है, स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है, बटालियंस, वो वहाँ पे गार्ड कर रही थी और साथ ही साथ सीआरपीएफ भी गार्ड कर रही थी। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान ने 65 की लड़ाई इंडिया पे बोल दिया, राइट। 65 की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई 9 अप्रैल 1965 को। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया सरदार पोस्ट के ऊपर, छाहर बेट के ऊपर एंड बैरिया बेट के ऊपर इन कच्छ रीजन। इन 3 एरियाज पे उसने जो है हल्ला बोल दिया और रियलाइज हुआ कि आर्मी ने इस जो भी अटैक जो किया था पाकिस्तान की फौज ने, आर्मी ने इसका अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब तो दिया। लेकिन पॉइंट यहां पे ये आता था कि हमारे जो बॉर्डर्स है वो कितने ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, अब तो पक्का हो चुका है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कुछ ना कुछ बॉर्डर्स पे ऐसी फौज रखनी पड़ेगी जो एक सही फौज है, जिसका काम ही बॉर्डर गार्ड करना है। तो वो जो विचार है वो विचार दिमाग में आया एंड देन फाइनली एक स्पेशलाइज्ड सेंट्रली कंट्रोल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया। कंट्रोल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया। चलिए तो अब बात करते हैं बीएसएफ के बारे में कुछ और। इनिशियली 1965 में जब इसकी शुरुआत हुई तो बीएसएफ जो थी उसमें केवल 25 बटालियंस थी, 25 बटालियंस वर देयर इनिशियली इन बीएसएफ।
लेकिन धीरे धीरे करके जो है इसको और ज़्यादा बढ़ाया गया। इसकी बटालियन आज बहुत ज़्यादा बटालियंस है, जो मैं एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊंगा। और बीएसएफ शुरुआत में सिर्फ बॉर्डर गार्ड करने के लिए ही बनी गई थी, लेकिन आज ये बीएसएफ आपको हर जगह देखने को मिलेगी। चाहे जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी है उसको ख़त्म कर रही है, चाहे इलेक्शन ड्यूटीज़ है वहाँ पे काम कर रही है, चाहे फ्लडिंग वाली सिचुएशन है वहाँ पे सपोर्ट कर रही है, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काम करे, चाहे पंजाब में मिलिटेंसी है, जेएंडके, जहाँ मर्जी आप देखिए बीएसएफ आपको मिलेगी, राइट। तो आज के टाइम पे बीएसएफ के पास 192 बटालियंस है, 192 बटालियंस है बीएसएफ की। और इसमें जो है आपके पास 7 बीएसएफ की आर्टिलरी रेजिमेंट्स भी है। देखिए बीएसएफ एक ऐसी फौज है, सीएपीएफ में बीएसएफ ही अकेली एक ऐसी फौज है जहां पे आपको आर्मी विंग मतलब पैदल सेना इन्फेंट्री तो दिखेगी, दूसरी आपको एयर विंग भी दिखेगी। यहाँ पे एयर विंग भी बीएसएफ के पास अपनी खुद की है। और थर्ड आपको दिखेगी आर्टिलरी रेजिमेंट ऑल्सो ऑफ द बीएसएफ, ठीक है। सो ये गार्ड करती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को और बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर को, राइट। चलिए, और इसके एडिशन में बीएसएफ जो है एंटी इन्फिल्ट्रेशन रोल भी जम्मू कश्मीर में निभाती है, साथ ही साथ काउंटर इंसर्जेंसी वाला रोल भी ये निभाती है। इसके अलावा ये नक्सलाइट एरियाज में भी काम करती है और एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाती है, राइट। तो बीएसएफ का आज के टाइम पे सिर्फ बॉर्डर गार्ड करने का रोल नहीं है, इट इज अ वेरी डायनामिक रोल दैट बीएसएफ इज प्लेइंग एंड मल्टी डायमेंशनल रोल जो बीएसएफ प्ले कर रही है, राइट। चलिए, सो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एलीट क्रीक कमांडोज के बारे में। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एलीट क्रीक कमांडोज बारे में, राइट। चलिए, अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है ना। चलिए इसका म्यूजिक कम करते हैं हम लोग। सो ये जो बीएसएफ के एलीट स्पेशलाइज्ड यूनिट है जिसको हम लोग क्रीक क्रोकोडाइल्स कहते हैं, ये जो क्रीक क्रोकोडाइल्स है ये ऐसी यूनिट है जो किसी भी टेरेन में काम करने के सक्षम होती है, राइट। कोई भी टेरेन हो, चाहे जमीन हो, चाहे अपना दलदली वाला क्षेत्र है, चाहे नदियां हैं, नाला है, चाहे रेगिस्तान है, किसी भी टेरेन के अंदर क्रीक क्रोकोडाइल्स सक्षम होते हैं काम करने के लिए, राइट। इसके बारे में हम लोग बात करें, हाँ जी, इसके बारे में हम लोग बात करें कि ये जो क्रीक क्रोकोडाइल है इनका एरिया कहाँ पे है जहाँ पे ये स्पेसिफिकली तैनात हैं, राइट। इनका एरिया ऑफ ड्यूटी कहाँ पे है, इनका एरिया ऑफ ड्यूटी है, ये देखिए, ये आप देखिए गुजरात है ना, गुजरात का ये बहुत क्लियर मैप आपको दिख रहा है। ये जो एरिया है दिस इज द रीजन जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जहां पे आपको ये एरिया को अगर हम बड़ा करके दिखाएंगे तो ये जो क्षेत्र है दिस इज द रीजन विच इज कॉल्ड क्रीक, है ना, सर क्रीक लाइन, ये क्रीक है, क्रीक एरिया है। अब इस क्रीक एरिया के अंदर आप रेड कलर की लाइन देखेंगे और ग्रीन कलर की लाइन देखेंगे। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये कहा जाता है, ये बोला जाता है पाकिस्तान के द्वारा कि ये यहां तक जो है हमारा पाकिस्तान है, मतलब यहां तक जो है पूरा पाकिस्तान ये हमारा है। और इंडिया कहता है कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो रेड कलर की लाइन है ये दिखाती है कि इतना एरिया जो है वो इंडिया का हिस्सा है। तो ये वाली जो टेरिटरी आती है, ये वाली टेरिटरी, ये जो टेरिटरी है दिस इज व्हाट वी कॉल द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये टेरिटरी एक ऐसी टेरिटरी है जहां पे कंट्रोल करना, पेट्रोलिंग करना, इट्स वेरी नियर टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो पाकिस्तानी तो कर नहीं पाते, लेकिन इंडिया को ऑब्वियसली, इंडिया जो है अपनी पूरी अच्छे से तैनाती रखती है, और तैनाती नॉर्मल फौज की नहीं रखती, ये रखती है क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज की, राइट। तो दिस इज सर क्रीक रीजन, और यहां पे ये इंडियन टेरिटरी, ये डिस्प्यूटेड रीजन है। क्लियर हो गया, इतना क्लियर है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं कि ऐसे एरिया में पेट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल है। हमने इसके लिए फौज भी बनाई है, एक स्पेशल क्रीक क्रोकोडाइल्स। लेकिन सर आप ये बताइए, इस एरिया में जहां पे इतना मुश्किल एरिया है, इसमें हम लोग छोड़ क्यों नहीं देते इस टेरिटरी को, है ना, ये एरिया हम छोड़ क्यों नहीं देते जहां पे इतना मुश्किल है पेट्रोलिंग करना। तो बात यहां पे दो चीजें आती है। एक तो बात है कि अगर ये हमारा हिस्सा है ना, अगर ये हिस्सा है तो हिस्सा है ना, चाहे वो बंजर है, चाहे जो भी है, मुश्किल है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, वो बात की अलग बात है। लेकिन
अगर ये हमारा हिस्सा है तो हिस्सा है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको हम जाने नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि ये हिस्सा जो है इसमें बहुत कमाल के रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके के रिसोर्सेज हैं। वो बात अलग है कि डिस्प्यूटेड है तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कमाल के हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पे अगर किसी दिन कंट्रोल हुआ तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि ये एरिया जो है ये सर क्रीक वाला एरिया है, जहाँ पे हम लोग जो है क्रीक क्रोकोडाइल्स काम कर रहे हैं, राइट। अब जो मेन रोल है क्रीक क्रोकोडाइल्स का वो क्या है, कोई भी थ्रेट आता है इस एरिया से, जो कि एरिया घुसपैठियों का फेवरेट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है ना, यहाँ पे कोई मौसम नहीं, कोई हिसाब ही नहीं है, यहाँ पे कोई मौसम का प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा फ्लडिंग आ रहा है, कभी समुंदर की वजह से सारा एरिया पानी में डूब रहा है, कभी जो है वो लो टाइड की वजह से ये सारा एरिया दलदल बन जाता है। तो इस एरिया में दूर दूर तक आपको रहने लायक जगह तक नहीं दिखने को मिलेगी। और जब इस एरिया में दलदल बन जाता है तो बड़े बड़े आपको बिच्छू, सांप और पता नहीं कैसे कैसे जानवर जो कि आपकी जान तक ले सकते हैं देखने को मिलते हैं, राइट। तो देखिए, ऐसे एरिया में हमारे क्रीक क्रोकोडाइल्स जो है वो काम करते हैं, राइट। ओके, जो कुछ भी मुझे करना पड़े। चलिए, सो यहां पे मैं अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताने वाला हूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जो क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोस होते हैं, इनकी जो कुछ बटालियंस है, ये बटालियंस जमीन पे, आसमान पे, क्योंकि एयर विंग भी है तो आसमान पे भी ये कुछ जब जरूरत पड़ती है तो एयर विंग का इस्तेमाल करके भी सर्विलियंस रखते हैं इस क्रीक वाले एरियाज में। अब आप बोलेंगे सर क्या ये सर क्रीक वाले एरियाज में ही क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज तैनात होते हैं? नहीं, ये इस एरिया में तो तैनात होते ही होते हैं, लेकिन आपको बताऊं तो बीएसएफ बेसिकली इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे भी है। सो इंडो बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर है ना, वहां पर भी बहुत मुश्किल जो है टेरेन है, बहुत मुश्किल एरिया है, जहां पे आपको दलदल देखने को मिलेगा, बारिशें देखने को मिलेगी, जानवर वहां पे होंगे, बहुत मुश्किल एरिया है। तो वहां पर भी ये क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज तैनात होते हैं ताकि ये जो है उस मुश्किल वाले एरिया में पेट्रोलिंग कर पाए। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में ज्यादा तैनाती नहीं है जितनी सर क्रीक वाले एरियाज में है, राइट, बट वहां पर भी है। दूसरी बात यह है कि ये एयर मतलब आसमान से भी सर्विलियंस रखते हैं। इनकी एयर विंग है, उसका भी इस्तेमाल करके ये सर्विलियंस रखते हैं। इनके पास वाटर विंग भी है। वाटर विंग मतलब इनके पास बोट्स वगैरह भी हैं, जिस बोट से जो है इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक बोट्स भी हैं, जिन बोट्स का इस्तेमाल करके ये जो है बहुत अच्छे से शानदार तरीके से पूरा का पूरा जो है एरिया को सर्विलियंस में रखते हैं। और क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज को जो अलाउंस होता है, स्पेशल अलाउंस भी मिलता है, राइट। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स को एक थोड़ी सी बात एक्साइट करती है, कोई भी व्यक्ति जब इस फौज का हिस्सा बनता है, मतलब इस यूनिट का हिस्सा बनता है, तो उसको स्पेशल अलाउंस मिलके उसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी बन जाती है। खूब सारा अलाउंस मिलता है। जब आप सैलरी अपनी स्लिप देखेंगे उसमें तब पता चलेगा कि यार ये भी अलाउंस मिल गया, ये भी अलाउंस मिल गया, ये भी अलाउंस मिल गया, राइट। तो दिस इज अ वेरी गुड पार्ट ऑल्सो जो बीएसएफ अपने जवानों को देती है। तो यही था ओवरऑल क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज के बारे में, और यही था हमारी बीएसएफ के बारे में जो आपको जानने की जरूरत थी, राइट। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दिवाली का माहौल है, मैं आपको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक और हैप्पी दिवाली कहता हूं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूं कि प्रिपरेशन अब शुरुआत हो जानी चाहिए, प्रिपरेशन की शुरुआत अब हो जानी चाहिए, ठीक है। सो चलते हैं, अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू।